ये वो न्यूमेरिकल्स हैं बच्चों जो हमने कराने हैं। वैसे तो डिक्टेट भी करेंगे, लेकिन आप स्टिल पॉज करके इन्हें नोट भी कर सकते हैं। प्यारे बच्चों, आज फिर हम महत्वपूर्ण संख्यात्मक प्रश्न किस चैप्टर पे? वैद्युत विभव पे। तो अब हम वही हमारा मेथड है, क्लासरूम टीचिंग मेथड है, तो हम क्लासरूम टीचिंग मेथड अडॉप्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन नोट कीजिए। 1.5 गुणा 10 की घात -6 कूलाम के आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु तक लाने में 6 गुणा 10 की घात -5 जूल, 6 गुणा 10 की घात -5 जूल कार्य करना पड़ता है, उस बिंदु पर विभव ज्ञात करो। उस बिंदु पर विभव ज्ञात करो। प्रश्न 1, कितने कूलाम आवेश है मेरे पास? 1.5 गुणा 10 की घात -6 कूलाम आवेश है। ठीक है, और कितना कार्य करना पड़ रहा है हमें? 6 गुणा 10 की घात -5 जूल कार्य करना पड़ रहा है। तो परिभाषा से क्या होता है? V = क्या होता है? W/Q0। तो कितना हो जाएगा? 6 गुणा 10 की घात -5, 1.5 गुणा 10 की घात -6, तो ये हो गया 6 गुणा 10 की घात 6 - 5 बटे 1.5, ये जगह 60 बटे 15 गुणा 10 की घात 1, 15 चौका 60, 10 की घात 1 वोल्ट, कितना आ गया? 40 वोल्ट। दूसरा प्रश्न नोट कीजिए। सोने के नाभिक के पृष्ठ पर वैद्युत विभव की गणना कीजिए जिसके नाभिक की त्रिज्या 6.6 गुणा 10 की घात -15 मीटर, 6.6 गुणा 10 की घात -15 मीटर तथा परमाणु क्रमांक 79 है। परमाणु क्रमांक 79 है। प्रश्न 2 की बात कर रहे हैं हम। हमें क्या दे रखा है? त्रिज्या दे रखी है। आर कितना है? 6.6 गुणा 10 की घात -15 मीटर। हमें परमाणु क्रमांक दे रखा है Z79। हम जानते हैं आवेश कितना होता है? Q = ZE। 79 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात -19 कूलाम।
वैद्युत विभव कितना हो जाएगा 1.4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। इसका मान कितना आ जाएगा 9 गुणा 10 की घात 9 79 1.6 गुणा 10 की घात -19 अपॉन 6.6 गुणा 10 की घात -15। तो V का मान क्या हो गया 9 गुणा 79 गुणा 1.6 गुणा 10 की घात 9 -19 प्लस 15 बटे 6.6। तो ये कितना हो जाएगा 9 गुणा 79 गुणा 16 बटे 66 गुणा 10 की घात 15 9 24 10 बच गए ना आपके -10 प्लस 15 5 ठीक वोल्ट। जब हम इसकी गुणा भाग करेंगे तो V का मान हमें क्या मिलेगा 1.72 गुणा 10 की घात 7 वोल्ट। बहुत साधारण सरल तरीके से क्वेश्चन है, इसमें कोई हम कॉम्प्लिकेशन नहीं लाते, इसलिए नहीं लाते जिससे कि आपको सुविधा रहे। क्या रहे आपको सुविधा रहे। अब हम बच्चों जो पहली बार मेरे न्यूमेरिकल की वीडियो देख रहा है, बेटे न्यूमेरिकल तो उपलब्ध है ही, पर थ्योरी तो कंप्लीट पूरी उपलब्ध है। अब तो हमने आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो भी डाल दी है। आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हैं उनकी वीडियो भी आपको उपलब्ध करवा दी है। ये आप प्लेलिस्ट में जाइए बेटा, देखिए आपको संपूर्ण अध्याय चाहिए तो संपूर्ण अध्याय आप वीडियो मिल जाएगी। आपको एक पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक चाहिए, उस पर्टिकुलर टॉपिक की भी वीडियो आपको उपलब्ध है, जितना अभी तक मैंने करवाया है। कुछ इकाई बची है, मतलब उन इकाई की वीडियो भी आपको जल्दी उपलब्ध हो जाएगी। अब हम क्वेश्चन कौन सा कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कर रहे हैं। नोट करो, दो आवेशों 8 गुणा 10 की घात -12 कूलाम, 8 गुणा 10 की घात -12 कूलाम तथा -6 गुणा 10 की घात -12 कूलाम के मध्य दूरी 1 मीटर है। दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर वैद्युत विभव 0 होगा, वैद्युत विभव 0 होगा। अब हमारा प्रश्न नंबर 3 है। प्रश्न नंबर 3 देखिए, दो आवेश है हमारे पास, ये दो आवेश हो गए QA, ये बिंदु पर, ये B बिंदु पर। QA का मान कितना है 8 गुणा 10 की घात -12 कूलम। QB का मान कितना है -6 गुणा 10 की घात -12 कूलम। इनके बीच में एक बिंदु C है। इनके बीच की दूरी कितनी दे रखी है, इनके बीच की दूरी है 1.0 मीटर। अगर हम इसे x माने, जिस बिंदु पर विभव 0 है, तो ये कितना हो जाएगा 1 - x। हमने माना कि C बिंदु पर वैद्युत विभव 0 है, BC 0 है, तो C बिंदु पर विभव किसके कारण होगा, A बिंदु के कारण और B बिंदु के कारण, दोनों के कारण विभव क्या आ गया 0 आ गया। तो VA किसके बराबर, अब VA प्लस VB क्या हो गया 0 हो गया ना।
वी ए का मान कितना है, 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू ए अपॉन एक्स प्लस 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बी अपॉन 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। तो अब 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू ए अपॉन एक्स माइनस 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्यू बी अपॉन 1 माइनस एक्स। तो क्या होगा, हमारे पास क्या बचा, क्यू ए अपॉन एक्स माइनस क्यू बी अपॉन 1 माइनस एक्स। मान रख दिया 8 गुणा 10 की घात -12 बटे एक्स, ये कितना हो गया माइनस 6 गुणा 10 की घात -12 बटे 1 माइनस एक्स। तो ये बटा 8 बटे एक्स 6 बटे 1 माइनस एक्स, और ये भी कट गया तो ये आ गया 3x इज इक्वल टू 4 1 माइनस एक्स। तो 3x इज इक्वल टू 4 माइनस 4x, तो ये हो गया 7x इज इक्वल टू 4, x इज इक्वल टू 4 अपॉन 7 मीटर। 7 चौक 28 7 5 35 0.5 0.5 7 7 49 मीटर। तो ये किस बिंदु पर वैद्युत विभव शून्य होगा, ए से 0.577 मीटर दूरी पर जो बिंदु सी है उस पर वैद्युत विभव क्या होगा, शून्य होगा। हमारे जो प्रैक्टिकल्स हैं, जो आपके क्लास 12 के प्रैक्टिकल्स हैं, जो बच्चा ने वीडियो पहली बार भी देखने लग रहा है, बेटे आपके प्रैक्टिकल्स भी हमने लगभग उपलब्ध करा दिए और करते हुए मतलब लैब में, मतलब ऐसे नहीं किया कि थ्योरी समझाई है उसकी, आपको लैब में करते हुए कैसे रीडिंग लेनी है और आपको कैसे एडजस्टमेंट करना है उसका, वो सब समझाया गया है। मतलब एक तरह से लाइव प्रैक्टिकल्स हैं वो। हमने कोई प्रैक्टिकल, अगर हम कोई वीडियो बनाते हैं बेटे, हम उसमें कोई कट नहीं करते, हम रियलिटी में वीडियो बनाते हैं, रियलिटी में पढ़ाने की कोशिश करते हैं, जिससे बच्चे को यह समझ में आए कि क्या चीज हो रही है। और क्वेश्चन नंबर 4, किसी बिंदु आवेश के कारण, किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 20 न्यूटन प्रति कूलाम है, 20 न्यूटन प्रति कूलाम है, तथा उस बिंदु पर वैद्युत विभव 10 जूल प्रति कूलाम है, 10 जूल प्रति कूलाम है। उस बिंदु पर आवेश से दूरी तथा आवेश के परिमाण की गणना कीजिए। कभी कभी न्यूमेरिकल फास्ट हो जाता है तो बेटे उसकी स्पीड स्लो कर लिया करो। प्रश्न नंबर 4, हमें क्या दे रखा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता दे रखी है 20 न्यूटन प्रति कूलाम, वैद्युत विभव कितना दे रखा है 10 जूल प्रति कूलाम। हमारे पास एक सूत्र होता है, E इज इक्वल टू 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। वैद्युत विभव का सूत्र होता है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R। दोनों को डिवाइड कर दें, V अपॉन A 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। तो V अपॉन E का मान किसके बराबर आ गया R, 10/20
इज इक्वल टू आर। आर कितना आ गया? 1/2 मीटर, 0.5 मीटर। अब हमारे पास v का मान है 1/4 एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर। v का मान 10, 9 गुणा 10 की घात 9, Q का मान निकालना है और ये हो गया 1/2। 10, 9 गुणा 2 गुणा 10 की घात 9 गुणा Q। तो Q का मान क्या आ गया? 10/18 गुणा 10 की घात 9 कूलाम। जब हम सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा? Q का मान कितना हो जाएगा? Q 10 गुणा 10 की घात -9/18। तो Q लिखेंगे 100/18 गुणा 10 की घात -10 कूलाम। तो Q का मान कितना हो गया? 18 कितना जाएगा? 5 टाइम 5.56 गुणा 10 की घात -10 कूलाम। प्रश्न नंबर 5। दो बिंदु आवेश +3 माइक्रोकूलाम तथा -3 माइक्रोकूलाम एक दूसरे से अल्प दूरी 2 गुणा 10 की घात -3 मीटर, 2 गुणा 10 की घात -3 मीटर पर स्थित है। फर्स्ट पॉइंट, द्विध्रुव से 0.6 मीटर दूरी पर निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। सेकंड पॉइंट, द्विध्रुव को 90 डिग्री घुमा देने पर उसी बिंदु पर वैद्युत विभव। प्रश्न नंबर 5, हमारे पास आवेश कितना है? +3 माइक्रोकूलाम -3 माइक्रोकूलाम। और दूरी कितनी दे रखी है? 12 कितना दे रखा है? 2 गुणा 10 की घात -3 मीटर। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण निकाला Q × 12, 3 गुणा 10 की घात -6। ये माइक्रोकूलाम बदलेंगे तो ये होगा 3 गुणा 10 की घात -6 कूलाम इंटू 2 गुणा 10 की घात -3 कूलाम मीटर। तो P कितना हो गया? 6 गुणा 10 की घात -9 कूलाम मीटर। अब जब वैद्युत द्विध्रुव के 90 डिग्री पे आपने P बिंदु पे दूरी निकाल रहे हैं तो ये कौन सी स्थिति है? निरक्षीय स्थिति। कौन सी स्थिति है? निरक्षीय स्थिति। और निरक्षीय स्थिति में विभव क्या होता है? 0 होता है। अब सेकंड पॉइंट पे आपने इसे घुमा दिया। ये ऐसे था ना, ये ऐसे था, इसे ऐसे घुमा दिया, ये अब ऐसे हो गया प्लस माइनस। ये P बिंदु, वही R दूरी, प्लस माइनस। तो अब क्या हो जाएगा? अभी कौन सी स्थिति आ गई? ये आ गई अक्षीय स्थिति। कौन सी स्थिति आ गई बच्चों? अक्षीय स्थिति। अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव कितना होता है? 1/4 एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R²। 1/4 एप्सिलॉन नॉट क्या हुआ? 9 गुणा 10 की घात 9। P कितना हुआ? 6 गुणा 10 की घात -9। R कितना हुआ? दूरी कितनी है आपके पास? दूरी आपकी है 0.6 मीटर। 0.6 मीटर, 0.6। तो 9 काट दिया आपने, 10 हो गया ये। 9 गुणा 10 गुणा 10 की घात 9 -9 कितना आ गया आपके पास? R², सॉरी 0.6, 0.6। अब कितना आ गया ये? अपॉन 0.6। R² था ना, 1 कट गया,
तो ये हो गया 100 और ये 6 बचा आपका 900/6 वोल्ट। कितना आ जाएगा आपका 900/6? 6 एकम 6, 6 पंजे 30, 150। तो V कितना आ गया? 150 वोल्ट। बच्चों मेरा इस तरह आपको न्यूमेरिकल करवाना जो जिस मेथड से मैं करवा रहा हूं पसंद आ रहा है, मेरे वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर भी कीजिए, और आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और सब्सक्राइब करते हुए आइकॉन बेल जरूर दबाइए जिससे आपको नई वीडियो की इंटीमेशन मिल जाए। बहुत बहुत धन्यवाद।